हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर। दोस्तों, हम पिछले 5 साल के पीवाई के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे 2020 से लेकर 2025 तक। चाहे वो किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन हो, सभी हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो हमारी 2 क्लास तो हो गई थी, आज अपनी तीसरी क्लास है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? रीड L2 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है 2025 का। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो और उसको सोल्व करने की कोशिश करो। 1/2 का 20% प्लस 1/3 का 30% किसके बराबर है? तो यहाँ पर सोल्व कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर 1/2 का 20%, यहाँ पर परसेंट का साइन हटाऊंगा, अपॉन में कितना आएगा 100 आएगा, प्लस 1/3 का 30%। तो यहाँ पर परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आएगा। अब इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो देखो अपने पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 3 कट गया। तो यहाँ पर तो कितना आ गया 1/10 आ गया, प्लस 1/10 हमारे पास यहाँ पर आ गया। जब 1 में 10 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर भी 0.1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0.1 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। और दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.2 हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब देखो, अगर आपने यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो अगर अपने को या तो ऑप्शन में मिलेगा 0.2 दिया हुआ मिलेगा, या फिर अपने को यहाँ पर ये जो सभी ऑप्शन है इनको सोल्व करके देखना पड़ेगा कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर अपने पास 0.2 आंसर आ रहा है। तो ऐसे ऑप्शन सोल्व करो। हमारे अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व किया तो हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा था 0.2 आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शन को देखो कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 0.2 आंसर आ रहा है, तो करो सोल्व। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 5/6 गुणा 60/100। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से तो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो 5 में 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 0.5 अपने पास यहाँ से आंसर आ रहा है पहले ऑप्शन को सोल्व करने पर। तो अपने पास यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करो तो यहाँ पर कितना आ गया 1/4 गुणा 40/100। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया 0.4 यहाँ पर आंसर आएगा। तीसरे ऑप्शन को सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ पर तीसरे ऑप्शन को सोल्व करने पर कितना आएगा 0.1 हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा। तो अपने पास बच गया कौन सा, चौथा ऑप्शन बच गया। तो यहाँ पर कितना है 2/5 है इंटू 50/100। अगर इसको सोल्व करेंगे तो देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, यहाँ पर कितना बच गया 2/10 बच गया। जब 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ गया 0.2 हमारे पास यहाँ पर सोल्व करने पर आ गया। और हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास यहाँ पर कितना आया 0.2। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। तो कभी कभार आपको यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान होते हैं। अगर आपने एक बार पीवाईक्यू सोल्व कर लिए, वो किसी के एग्जाम के हो, अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो आप चाहे वीडियो के क्वेश्चन सोल्व करके देख लो, पटवार के क्वेश्चन सोल्व करके देख लो, सभी क्वेश्चन आसान होते हैं और आपको क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। अगर आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन सोल्व कर लिए एक बार तो आपके माइंड में ये हो जाएगा कि कौन से टाइप के अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन है ये, अपने पास आंगनबाड़ी 2024 का क्वेश्चन है, लेकिन आपके एलडीसी और सीईटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सोल्व करने की कोशिश करो, करो सोल्व इसको। पहले इसको बेसिक से सोल्व करेंगे और उसके बाद में इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। अब देखो, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 11,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 11% और महिलाओं की संख्या में 20% की बढ़ोतरी की जाए तो जनसंख्या अपने पास 12,660 हो जाएगी। तो गांव में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या बतानी है। तो कैसे सोल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़े से अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो आपके एग्जाम में चाहे पेपर कैसा भी पेपर बने, कैसे भी क्वेश्चन बने, आप यहाँ पर आराम से सोल्व कर पाओगे। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, ज़्यादा भी नहीं तो आपको बेसिक तरीका तो आपको आना ही चाहिए। चाहे एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बनाए आपको बेसिक से सोल्व कर पाओ। यहाँ पर देखो, पहले इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से सोल्व कराऊंगा आपको और डायरेक्ट बाद में जो अपन क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करेंगे वो तरीका यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है
11,000 दे रखी है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पुरुषों की संख्या में 11% की वृद्धि तथा महिलाओं की जनसंख्या में 20% की वृद्धि करता है। तो पहले ऐसे क्या करेंगे, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अपने पास कुछ तो मेन है और कुछ वुमेन है। तो मैं ऐसे मानता हूँ कि आदमियों की संख्या अक्स मान ली मैंने, तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, टोटल जनसंख्या में से आदमियों की जनसंख्या माइनस कर देंगे तो अपने पास महिलाओं की जनसंख्या आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 11,000 माइनस अक्स, अपने पास यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या आ जाएगी। और पुरुषों की संख्या में 11% की वृद्धि करता है और महिलाओं की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि करता है, 20% की वृद्धि करता है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो पुरुषों की संख्या कितनी अपने पास, अक्स है, तो यहाँ पर अक्स का 11%, 11/100, और महिलाओं की जनसंख्या में 20% की वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 11,000 माइनस अक्स का 20%, और दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, पहले अपने पास जनसंख्या कितनी थी, 11,000 थी, बढ़कर कितनी हो गई, 12,660 हो गई। तो कितनी बढ़ गई, 1,660 बढ़ गई। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 1,660 के बराबर आएगा। यहाँ से सोल्व करना और यहाँ से अक्स का मान निकालना। तो अपने पास अक्स का मान पहले यहाँ पर किसकी जगह रखोगे, यहाँ पर अक्स का मान निकालोगे तो अपने पास पहले आदमियों की जनसंख्या आएगी, फिर टोटल जनसंख्या में से आदमियों की जनसंख्या माइनस कर देंगे तो अपने पास औरतों की जनसंख्या आ जाएगी। तो बेसिक तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का ये होगा। अब देखो अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व करोगे एग्जाम में तो थोड़ा बहुत आपको टाइम लग जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी और अपने को ऐसे अक्स का मान निकालना पड़ेगा। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे यहाँ पर। अब देखो कौन से तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखो समझना, इसको मिटा रहा हूं मैं। यहां पर एक चीज समझना, अगर मेरे को एग्जामिनर वर्तमान जनसंख्या कितनी थी, 11,000 थी, बढ़कर कितनी होगी, 12,660 हो गई। अगर मैं यहां पर ये बोल दूं कि उस गांव की जनसंख्या ओवरऑल मेरे पास यहां पर बढ़ गई 18% बढ़ गई, तो इस क्वेश्चन को हमारे पास सोल्व करना आसान होता है। कैसे आसान होता है, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन से। अपने पास जो आदमियों की जनसंख्या थी वो कितनी बढ़ गई, 11% बढ़ गई, और महिलाओं की जनसंख्या को 20% बढ़ाया जाता है, और गांव की जनसंख्या ओवरऑल कितनी परसेंट बढ़ रही है, 18% बढ़ रही है। तो अपने पास यहाँ पर कितना आता, 18% आ जाता। लेकिन अपने को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि गांव की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, 12,660 हो गई। तो पहले यहाँ से ये देखेंगे कि उस गांव की जनसंख्या ओवरऑल परसेंटेज में कितनी बढ़ रही है, पहले अपने को यहाँ पर वो देखना पड़ेगा। तो देखो अपने पास जो मेन की जनसंख्या है वो कितनी बढ़ रही है, 11% बढ़ रही है, और वुमेन की जनसंख्या है वो कितनी बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है। अब हमें ऐसे देखना पड़ेगा कि गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी थी, 11,000 थी, 11,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 12,660 हो गई। तो कितनी बढ़ी, 1,660 बढ़ गई। कितनी बढ़ी, 1,660 बढ़ी। और 1,660 किस पर बढ़ी है, एक 11,000 पर बढ़ी है, तो अपॉन में कितना आ गया, यहाँ से 11,000 आ गया। और इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो अपने पास ओवरऑल गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ गई, 166/11 बढ़ गई। अब देखो 166/11% बढ़ गई। अब मैं ऐसे क्या करूंगा, मेरे पास जो आदमी की जनसंख्या थी वो तो कितनी बढ़ रही थी, 20% बढ़ रही थी, और महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ रही थी, 20% बढ़ रही थी, और ओवरऑल कितनी बढ़ गई, 166/11 बढ़ गई। 166/11% बढ़ गई अपने पास ओवरऑल जनसंख्या। अब हम ऐसे क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं, लेकिन अपने पास यहाँ से ये चीज इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो अपने को यहाँ पर नहीं पता चलेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो मैं ऐसे एक काम करूंगा, जो मेरे पास ये फ्रैक्शन में 11, इसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हटाने की कोशिश करूंगा। इसको हटाने के लिए मैं ऐसे क्या करूं, 11 के मल्टीपल से 11 का जो मल्टीपल है उससे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको 11 को ऐसे हटाऊंगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसे कर दूंगा, 11 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर यहाँ पर मैंने 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मेरे को मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपने पास यहाँ पर नया रेशो बनकर के आ जाएगा, वो नया रेशो बनाओ पहले।
इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान है। 11 गुणा 11 कितना हो गया 121 और 20 गुणा 11 कितना आ जाएगा 220 और अपने पास इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 से अपने पास 11 यहाँ पर हट जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया 166 अपने पास यहाँ से आ गया। अब अपने पास दूसरा काम ऐसे क्या होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी है 220, तो 220 में से 166 माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। और 66 में से 121 माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा 45 अपने पास यहाँ से आ जाएगा। अब देखो अपने पास यहाँ से मेन और वुमन की जनसंख्या का हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया रेशियो निकाल लिया। इसको काट दो 9 से, 9 से काटोगे तो यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया 5, यानी कि अपने पास मेन और वुमेन की पॉपुलेशन का अपने पास यहाँ से रेशियो कितना आ गया 6:5 आ गया। और अपने को वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी थी 11,000 दे रखी थी। तो 11,000 को 6:5 के रेशियो में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों का सम कितना दे रखा है 5 और 6 का सम कितना दे रखा है 11 दे रखा है। तो 11 का मान कितना हमारे पास दे रखा है 11,000 दे रखा है। तो 1 का मान ऐसे कितना आ गया 11,000/11। अब ध्यान रखना मल्टीप्लाई उससे करना है जिसका मैं यहाँ से मान पूछा है। अपने पास आदमियों का रेशियो कितना आया था 6 आया था और महिलाओं का रेशियो कितना है हमारे पास 5 आया है। हमें ऐसे क्या पूछा है महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो रेशियो कितना है 5, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 से कट गया 1000 टाइम, तो 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5000 अपने पास यहाँ पर वर्तमान अपने पास महिलाओं की जनसंख्या आ जाएगी। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से एग्जाम में सोल्व करना है। अगर आपने क्वेश्चन सही ढंग से सीखा है तो क्वेश्चन मात्र 50 सेकंड का अपने एग्जाम में है। थोड़ा सा मेरे को समझाने में टाइम लगता है क्योंकि अपने पास सभी तरह के बच्चे हैं, यहाँ पर कमजोर बच्चे भी है और थोड़े अच्छे बच्चे भी हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। जब कोई संख्या स्वयं से 47 and 1/2% बढ़ाई जाए तो वह संख्या 590 हो जाती है। कोई भी संख्या बढ़कर इतनी हो जाती है तो वह संख्या क्या होगी। जब मैंने आपको बेसिक बताया था तब मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करके बताया था, और जब मैंने आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सोल्व करवाए थे तब भी मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करके बताए थे। तो चलो सोल्व करने की कोशिश करो। किस तरह से सोल्व होगा, पहले आपको यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा। जो अपने को यहाँ पर दे रखा ना 47 सही 1/2% बढ़ाई जाती है, इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व कैसे करेंगे 47 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर कितना आ गया 95, 94 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 95/2 और यहाँ पर परसेंट का साइन हटाएंगे अपॉन में कितना आ गया 100 आ गया। अब देखो 5 से कट गया 19 टाइम, 5 से कट गया 20 टाइम, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया इसको सोल्व करने पर 19/40 अपने पास यहाँ से आ गया। यानी कि कोई भी संख्या पहले 40 थी उसको 19 बढ़ाया जा रहा है, तो 40 से बढ़कर वह संख्या कितनी हो गई 59 हो गई। यानी कि अपने पास कोई संख्या पहले कितनी थी 40 थी, बढ़कर कितनी हो गई वह 59 हो गई। लेकिन इस 59 का मान अपने को कितना दे रखा है वह संख्या 590 हो जाती है। तो 59 का मान कितना दे रखा है 590 दे रखा है। तो यहाँ से पहले 1 का मान निकालेंगे, यानी कि अपने को 49 का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 590 दे रखा है। 1 का मान ऐसे कितना आ गया 590/49 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अपने को ऐसे मूल संख्या पूछी है तो 49 से कट गया 10 टाइम, तो 49 गुणा 10 कितना आ गया 400 अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो ये पशु परिचय का क्वेश्चन है 2024 में जो एग्जाम हुई थी पशु परिचय की उसका क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखो, तो आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 30% और 40% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 30% और 40% है। तो मैं ऐसे क्या करता हूं जो तीसरी संख्या अपने पास उसको मानता हूं मैं 100 मानता हूं। तो पहली संख्या मेरे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी और दूसरी संख्या अपने पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी।
क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या की 30% है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 40% है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 30 और 40 आ गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो 30/40। किससे पूछा है, 40 से पूछा है। और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से 0 कट गया, 4 से कट गया अपने पास 25 टाइम, तो 25 गुणा 3 कितना आ गया, 75। यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी परसेंट है, 75% है। अब देखो आपके एग्जाम में आसान क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं और आपके हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सोल्व करो। एक गणना करते समय एक संख्यात्मक मान में 3/5 गलती से, यानी कि किसी संख्या को 3/5 से गलती मल्टीप्लाई करना था और मल्टीप्लाई किससे हो गया, 5/3 से गुणा हो जाता है। तो वास्तविक उत्तर में कितने परसेंट की गलती हुई। तो यहाँ पर कहना क्या जाता है, किसी संख्या को 3/5 से मल्टीप्लाई करना था लेकिन मल्टीप्लाई किससे हो गया, 5/3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर जो गलती हुई कितने परसेंट की गलती हुई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 9 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया, 25। यानी कि आपको मल्टीप्लाई किससे करना था, 9 से करना था, आपने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर गलती कितने की हो गई, 16 की गलती हो गई। और जो ये 16 की गलती हुई है ये किस पर हुई है, 9 पर हुई है। और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ गया, 1600/9। जब आप 1600 में 9 का भाग दोगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 16 गुणा 9 गुणा 1 1। यहाँ पर कितना बच गया, 7 बच गया। तो 9 7 63, फिर से कितना बच गया, 7 बच गया। तो यहाँ पर आएगा अपने पास 177 और यहाँ पर कुछ आएगा। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, 177 का अपने पास ऑप्शन ए ही है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। यहां तक आगे बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम में आ रखे हैं वही क्वेश्चन वापिस से रिपीट होते हैं। एक कक्षा में 40% लड़कियां और 60% लड़के हैं। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 7 अधिक है तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताओ। तो यहाँ पर सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितनी अधिक है, 20 अधिक है, 7 अधिक है। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 20% का डिफरेंस किसके बराबर दे रखा है, 7 के बराबर दे रखा है। तो एक का मान ऐसे कितना आ गया, 7/20 आ जाएगा। अगर अपने को ऐसे ही पूछता कि उस विद्यालय में टोटल जनसंख्या बताओ, यानी कि टोटल संख्या बताओ, तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, लड़कों की संख्या बताओ, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 60% है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 से कट गया 60 3 टाइम, 7 गुणा 3 कितना आ गया, 21। उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी थी, 21 थी। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, मात्र 20 सेकंड का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कर लो। अक्स का 1/3 किसके बराबर है, y का 3/5 के बराबर है। तो अक्स y से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये आसान क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करने की कोशिश करना। ये सोल्व करो, k का 150% डिवाइड 3 550 40 के बराबर है। तो यहाँ से k का मान बताओ। तो यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे, k का 150%, तो यहाँ पर परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा, हमारे पास अपॉन में आ गया 100 आएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ये डिवाइड में है वो किसके डिवाइड में, जो अपने पास जो भाग में दे रखा है 3, वो यहाँ पर दे रखा है k का गुणा 150%। और ये किसके, जो पूरा कोष्टक है इसके डिवाइड में अपने पास 3 है, तो अपने पास जो 3 है सभी के नीचे आएगा। और ये किसके बराबर दे रखा है, 540 के बराबर दे रखा है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कट गया मेरे पास 5 टाइम, 5 से कट गया 10 2 टाइम। तो यहाँ पर कितना आ गया, k/2। और किसके बराबर है, 540 के बराबर है। हमें ऐसे किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। तो k का मान निकालने के लिए इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 540 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो k का मान आ गया 540 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास ऐसे k का मान आ गया 1080। हमारे पास यहाँ से k का मान आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा।
अब देखो कितने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और इसी जो अपने पास क्वेश्चन है यही आपके एग्जाम में आगे आएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन जो मैं पहले आपको सोल्व करवा के आया था वही क्वेश्चन वापस से आ गया, करो सोल्व। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 750 थी। विद्यालय में नई दाखिलों के परिणाम स्वरूप लड़कों की संख्या में 11% की वृद्धि तथा लड़कियों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 846 हो गई तो लड़कियों की जनसंख्या वर्तमान में कितनी थी। तो पहले अपने को ऐसे क्या निकालना पड़ेगा कि ओवरऑल उस विद्यालय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो हमें यहाँ पर दे रखा है कि जो लड़कों की जनसंख्या है उसमें 11% की वृद्धि हुई और जो लड़कियों की जनसंख्या है उसमें 20% की वृद्धि हुई। लेकिन टोटल जनसंख्या अपने पास कितनी हो गई, 846 हो गई। तो पहले अपने पास जनसंख्या कितनी थी, 750 थी, और बढ़कर कितनी हो गई, 846 हो गई। तो कितने की वृद्धि हो गई, अपने पास वृद्धि होगी 96 की वृद्धि हो गई। और जो 96 की वृद्धि हुई है वो किस पर हुई है, 750 पर हुई है। अपॉन में आ गया 750, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट गया 2 टाइम, और 5 से कट गया मेरे पास है 15 टाइम। अब देखो इसको 3 से काट दो, 3 से काटोगे तो अपने पास ये कट गया 5 टाइम, और 3 से काटोगे तो अपने पास कट गया 32 टाइम। तो 32 गुणा 2 कितना आ गया, 64। जब आप 64 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 12.8%। यानी कि उस स्कूल में ओवरऑल अपने पास 12.8% की वृद्धि हो गई। तो 12.8% आपको कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करो। तो 20 में से 12.8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे तो 12.8 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट से अपने पास पॉइंट हट जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, तो 12 से कट गया 12 6 72। हाँ अपने पास आ गया 6:1। अपने पास ऐसे किसका रेशियो आ गया, उस गांव जो अपने पास यहाँ पर देखो 1.8 आएगा ना, इसको माइनस करोगे आप 11, और यहाँ पर कितना है 12 पॉइंट, हाँ अपने पास यहाँ पर कितना आएगा 1.8 आएगा। तो इसको सोल्व करोगे, देखो हमने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पर अपने पास कितना आएगा 1.8 आएगा। तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 18 चौक 72। तो अपने पास जो बॉयज और अपने पास जो गर्ल्स है उनका रेशियो कितना आ गया, 4:1 आ गया। अब अपने पास शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, 750 थी। तो 750 को 4:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, अपने पास 4 और 1 का सम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 750 किसका मान दे रखा है, हमें दे रखा है 5 का मान दे रखा है। हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है गर्ल्स की संख्या निकालनी है। तो गर्ल्स का रेशियो हमने कितना निकाल लिया, 1 निकाल लिया। तो 1 से डिवाइड कर दो तो 5 से कट गया मेरे पास है 150। तो अपने पास गर्ल्स कितनी है, 150 अपने पास उस स्कूल में गर्ल्स है। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देख लो, सारे क्वेश्चन आसान है। आप चाहे राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे वीडियो की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, सारे क्वेश्चन आसान है। ये देख लो, यदि किसी संख्या के 71% तथा उसी संख्या के 49% का अंतर 396 है तो यहाँ से वह संख्या बताओ। तो यहाँ से क्या करूंगा, पहले मैं कोई संख्या में यहाँ पर मानूंगा अक्स, तो उस संख्या का अक्स का 71% और उसी संख्या का 49%, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर दे रखा है, 396 के बराबर दे रखा है। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। अब इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो अपने पास एलसीएम तो कितना आ गया, अपने पास एलसीएम आ गया 100। तो 71 अक्स में से 49 अक्स माइनस करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 22 अक्स, और नीचे कितना आ जाएगा 100 अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। और बराबर किसके चल रहा है, 396 के बराबर चल रहा है। हमें ऐसे किसका मान निकालना है, अक्स का मान निकालना है। तो अक्स का मान निकालने के लिए अपने ऐसे क्या करेंगे, 22 अक्स और इस 100 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 396 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 396 गुणा 100, लेकिन अपने को ऐसे अक्स का मान निकालना है तो इस 22 को डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। तो 396 गुणा 100,
और डिवाइड करेगा 22 से, तो ऐसे x का मान निकाल लेना। लेकिन आपको एग्जाम में हमेशा इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। फिर आपको एग्जाम में किस टाइप से सॉल्व करना है वो देखो। यहाँ पर क्या बोला है 71% और उसी संख्या के 49% का अंतर कितना दे रखा है 396 दे रखा है। तो यहाँ से दोनों का अंतर कितना दे रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है 22% का अंतर, यानी कि 22% का मान हमें किसके बराबर दे रखा है 396 के बराबर दे रखा है। और ऐसे 100% का मान आराम से निकाल लेंगे। तो 396 का मान 396/100 और ऐसे 100% का मान पूछा है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 11 से कट गया 2 टाइम, 11 गुणा 3 33 और 11 गुणा 6 66, 2 से कट गया 36, 18 टाइम, 18 गुणा 10 तो यहाँ पर कितना आ गया 1800 अपने पास ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरह से सोल्व करने की कोशिश करनी है हमेशा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अब सोल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। नवीन प्रत्येक महीने अपने वेतन का 60% घरेलू मुद्दों पर खर्च करता है। वह शेष का 50% अपने अभिभावकों को भेज देता है और अभी भी शेष का 50% परिवार के शेष सपाटा पर खर्च करता है। यदि वह अभी भी कुछ धन बचत करता है तो प्रत्येक महीने वह अपने वेतन का कितना % बचत करता है। तो जब भी अपने पास शेष का क्वेश्चन आ जाए तो उसको हमेशा फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर अपने वेतन का 60% घरेलू मुद्दों पर खर्च करता है। तो 60% का फ्रैक्शन कितना होता है 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, यानी कि उसकी आय 5 थी उसमें से 3 खर्च कर दिया तो बच गए कितने 2 बच गए। 5 उसकी आय थी 3 खर्च कर दिया तो कितना बच गया 2 बच गया। आगे शेष का 50% अपने पेरेंट्स को भेज देता है तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2। तो 2 में से 1 अपने पेरेंट्स को भेज दिया तो बचा कितना 1 भेज दिया। शेष का 50% वह शेष सपाटे पर खर्च करता है तो 50 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2। 2 में से 1 उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना 1 बच गया। अब देखो कोई भी संख्या इधर से उधर कटे तो उसको काट दो पहले। 2 से 2 कट गया, 5 गुणा 2 10 और 1 गुणा 1, यानी कि उसकी आय कितनी थी 10 थी। 10 में से उसके पास कितना बच गया खर्च करने के बाद में 1 बच गया तो कितना बच गया 1 बच गया। किस पर बचा 10 पर। और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया 10% उसके पास अब भी शेष बच गया इतने खर्च करने के बाद में। आगे समझ में। तो जब भी अपने पास एक क्वेश्चन है कि शेष का तो आपको हमेशा फ्रैक्शन मेथड ही अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है कि एग्जामिनर का ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है। इस टाइप के अपने पास 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से 3 तरह के। अगर प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास यहाँ पर क्या आता है एक्सपेंडिचर आता है। कभी कभार तो वो क्या करेगा प्राइस को इतना % बढ़ा दिया, खपत को इतना % कम कर दिया तो उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कभी कभार क्या बोलेगा उसकी प्राइस को इतना % बढ़ा दिया और उसका जो खर्चा है उसको इतना % कम कर दिया तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपने पास इस तरह के 3 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। करो सोल्व। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास एक तो यहाँ पर फॉर्मूला मेथड होता है जो आपको सबको आता होगा। फॉर्मूला कौन सा होता है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। प्लस कब लगाना है और माइनस कब लगाना है। अगर इंक्रीज हो यानी कि वृद्धि हो तब तो प्लस का साइन आएगा और जब डिक्रीज हो यानी कि कमी हो तब अपने पास यहाँ पर साइन किसका आएगा माइनस का साइन आएगा। तो उसके प्राइस में 20% की वृद्धि हो रही है तो वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन, और उसके खपत में 20% की कमी हो रही है तो कमी हो रही है तो साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। और यहाँ पर प्लस 20 प्लस का है और गुणा 20 माइनस का है। लेकिन प्लस माइनस अपने पास बाहर किसका साइन आएगा हमारे पास यहाँ पर बाहर आएगा माइनस का साइन। तो यहाँ पर 20 से 20 कट गया। इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान देखो 1 0 से 1 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया तो अपने पास 2 तो प्लस का है और 2 ही माइनस का है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का
4% की कमी होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर है। लेकिन कभी कभार अपने को मिक्स फ्रैक्शन में दे देगा। जैसे मान लो यहाँ पर ये दे दे कि उसकी जो प्राइस है उसको 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाए और खपत को 7 से 1/7% कम कर दिया जाए, तो फिर आपको ध्यान रखना जो ये फॉर्मूला मेथड है वो अपने पास अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन आपको सोल्व करने में टाइम लग जाएगा। फिर जो अपने पास उस तरीके का क्वेश्चन आएगा फिर उसको कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो एक चीज समझना, अपने पास एक फॉर्मूला होता है, अगर प्राइस को मल्टीप्लाई कर दे कंजम्पशन से तो अपने पास यहाँ पर क्या जाएगा, उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। प्राइस अपने पास यहाँ पर क्या है, कीमत है। कंजम्पशन अपने पास ऐसे क्या होगा, खपत होगी, और एक्सपेंडिचर उसका खर्चा। अब देखो 20% की वृद्धि करता है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो पहले प्राइस उसकी कितनी थी, 5 थी, बढ़कर कितनी हो गई, 6 अपने पास यहाँ से प्राइस हो गई। खपत को 20% की कमी करता है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो पहले उसकी खपत कितनी थी, 5 थी, घटकर कितनी हो गई, 4 अपने पास उसकी खपत हो गई। अगर प्राइस को खपत से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, उसका खर्चा आएगा। तो 5 × 5 25, 6 × 4 24, यानी कि पहले उस आदमी का खर्चा कितना था, 25 था, घटकर कितना हो गया, 24 हो गया। तो कितने की कमी हुई, 1 की कमी हो गई। और जो कमी हो रही है वो किस पर हो रही है, 25 पर हो रही है। परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया, जो उसका खर्चा है उसमें 4% की कमी हो जाएगी। अब देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप फॉर्मूला आपको याद रहता है तो फॉर्मूले मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर आप इस तरह से सोल्व करते हो फ्रैक्शन मेथड से तो भी ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन RS 2025 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर का इतना फेवरेट है, अगर आपने 2-3 टाइप के क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए तो आराम से आपके आराम से पार हो जाओगे आप। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, चावल के मूल्य में 21% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1100 रुपये में 10.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। तो कम होने के बाद में चावल की प्रति किग्रा मूल्य बताओ। यानी कि प्राइस कम होने के बाद में आपको मूल्य बताना है, प्रेजेंट प्राइस अपने को यहाँ पर बतानी है। तो कैसे सोल्व करोगे, सोल्व करने की कोशिश करना।